क्या कि उसमें 20-25 हजार रुपया था। अब वो क्या किया कि ले करके निकल के भाग रहा था, तो हम लोग देखे उसको, कहे कि जे नहीं आप जाइए, झूठो खनी आप ऐसे करते हैं। मैंने हमको इधर उधर कह के दरोगा जी हटा, डांट डपट, हाँ हटा दिए। हम चले आए, जो है यहाँ लाकर उसको अपने घर उसको छोड़ गई। अच्छा, पुलिस अपने गाड़ी से लाकर छोड़ गई। जी, बाहर व्यवस्था बिहार सरकार की और पुलिस प्रशासन पुलिस अपने सरकारी गाड़ी से ला करके उसको अपने घर छोड़ती है, यानी चोर को, आम आदमी को नहीं। हमारे हैं वे कुछ दूसरे कौन है दरोगा यहाँ? अब इनका नाम तो हम शायद नाम नहीं जानते हैं ना, लेकिन शायद कोई यादव जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत, मैं अजित उपाध्याय। साथियों, चोरी की चर्चा हो, डकैती की चर्चा हो, हमेशा सुर्खियां बिटोरती रहती है। और खास तौर से बात करें तो बिहार की, बिहार में ये कोई नई बात नहीं है। चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए के हो, किसी की सरकार हो, चोरी आपराधिक घटनाएं हमेशा घटती रहती है। और अपराधियों का प्रबल जो है, कुछ यानी कहा जा सकता है चंद पुलिस वाले मनोबल बढ़ा देते हैं। अब हकीकत की बात करें तो अभी हम खड़े हैं सिसवन प्रखंड में, सिवान जिले के, और ये थोड़ा सा आगे आप जाइएगा तो छपरा पड़ जाता है, यानी कि सिसवन और छपरा का बॉर्डर का ही गांव है। और इस गांव में एक आचार्य जी हैं जो कि काफी फेमस है, पूजा पाठ कराते हैं, और इनका जवार में कहीं ना कहीं नाम है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उनके घर पे चोरी हुआ, और चोरी इस दरमियान हुआ कि चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाई, बल्कि चोरी जिसके घर हुआ वो पकड़ लिए, और वो पकड़ के थाना को दिए, तो थाने वाले ने कहीं ना कहीं सेटलमेंट करके चोर को छोड़ दिया। अब बाकी बात इनसे जानेंगे, लेकिन विस्तार से यही है कि चोर को पकड़ते हैं पुलिस, पहले तो पकड़ने में असक्षम साबित हो जाती है, फिर पकड़ती है तो पकड़ के सेटलमेंट करके, यानी हिस्सा जो होता है बखारा, वो अपना हिसाब से पुलिस बांट लेती है, चोर को छोड़ देती है। ये हकीकत है। ये त्रिलोकीनाथ पांडे जी हैं, आचार्य हैं, जो कि काफी प्रचलित है जिला जवार में। कैसे चोरी हुआ? जी, हम लगभग वो आदमी गोए थे, जो गोरख ठाकुर नाम का लड़का था। आपके ही गांव का? जी, हमारे ही गांव का। वो घुसा लगभग 4 बजे करीब में घर में घुसा था। लेकिन उसको अब हम लोग समझे कि हमारे इसमें ऐसी कोई ऐसा जो बत्ती जल रहा था, और घुसा, और चचा जी के, हमारे चचा जी उसमें रहते हैं, वो चले गए थे मेहदार पूजा करने के लिए। अब उसमें क्या कि उसमें 20-25 हजार रुपया था। अब वो क्या किया कि ले करके निकल के भाग रहा था, तो हम लोग देखे उसको, देखे चहेटे, लेकिन धराया नहीं, भाग गया। फिर दूसरे दिन हम लोग उसको लगे पकड़ करके पुलिस को दिए, लेकिन पुलिस वालों ने लगे हम लोग पर ही दबाव बनाने, और दबाव बना करके जो आप उसको ऐसे ही कर लीजिए, समझाते कर लीजिए। हम लोग भाई कहे कि हमारा रुपया ले गया है, लेकिन ये पुलिस वाले लोग को देने के बाद भी इन लोगों ने हमको क्या किया कि हम लोग सुबह हमको बुलाए, लेकिन वो एसपी साहब का हम ऐसे अभिषेक करा रहे थे, शाम को गए थे, कहे कि जे नहीं आप जाइए, झूठो खनी आप ऐसे करते हैं। मैंने हमको इधर उधर कह के दरोगा जी हटा, डांट डपट, हाँ हटा दिए। हम चले आए, शाम को फिर ये दरवाजा पे बैठे, तो शाम को पुलिस जो है यहाँ लाकर उसको अपने घर उसको छोड़ गई। अच्छा, पुलिस अपने गाड़ी से लाकर छोड़ गई। बाहर व्यवस्था बिहार सरकार की और पुलिस प्रशासन की। यही सिसवन थाना है जो हमेशा सुर्खियां बटोरता रहता है। चैनपुर ओपी में ये दिए थे, बल्कि सिसवन थाना के अंतर्गत आता है चैनपुर ओपी, और इतना सुर्खियां बिटोरता है जो हमेशा चर्चाओं में रहता है सिवान जिला में। और देखिए, पुलिस का और अपराधी का मनोबल कहा जाए या फिर मिली भगत कहा जाए, कि पुलिस अपने सरकारी गाड़ी से ला करके उसको अपने घर छोड़ती है, यानी चोर को, आम आदमी को नहीं, जिसके घर चोरी हुआ उसको नहीं, बल्कि चोर को अपने घर, उसके घर ला के छोड़ती है, वो भी बाई इज्जत के साथ, सत्कार के साथ, जैसे वो उसका पहुना हो, उस तरह से छोड़ती है। ये ना? जी जी, हाँ, अभी ऐसा छोड़ गई। तो शाम को 8 बजे 8:30 बजे में हम बैठे हुए थे यहीं पर, तो देखे और उसको छोड़ दिया। आज पूछे नहीं कि कहाँ छोड़ दिया? अरे तो हम कहाँ जाएंगे, उसके उधर ले जाकर छोड़ दे, उसको क्या पूछे हमसे। अच्छा, पूछा जाता, आप पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, डांट डपट देता है, डांट देता है कि बहुत भगाता होगा, तब अशब्द बोलकर निकाल दिया। हाँ, देखिए, बिहार के पुलिस प्रशासन और यहाँ के एसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी और बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, देखिए, एक आम आदमी अगर अपने हक की, अपने अधिकार की बात करने थाना में जाए, यानी कि कोई उसके घर चोरी हो जाती है, आपराधिक घटना घट जाती है, लिखाने जाए, तो पुलिस किस तरह से इज्जत करती है।
कैसे आप सुन सकते हैं पांडे जी से कि किस प्रकार से इनके साथ वो इज्जत किया, कि मतलब धक्का दे करके भगाना, उसके बाद से उल्टा में सवाल इन्हीं से करना और उल्टा में इनके ऊपर ही दबाव बनाना। ये व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की। पुलिस प्रशासन इसलिए दी जाती है ताकि सरकार और आम आदमी के बीच का वो एक प्रतिबिंब होता है जो कि दोनों को पारदर्शी रखे। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटनाएं और इस प्रकार से पुलिस का रवैया ये बताता है कि आम आदमी पुलिस थाने में जाने से डर रहे हैं, हिचक रहे हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि पुलिस के पास जाएं या फिर किसी अपराधी के पास जाके ही सेटलमेंट कर लेते हैं। यही वो घर है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँ। इसी घर में चोरी हुआ था और इनके चाचा जी इसी घर में सोए हुए थे और हमेशा 20,000 25,000 रुपया लेके सोते हैं। और उनको कहीं ना कहीं इनके ही गांव का, जैसे कि बता रहे कोई ठाकुर है, चोरी कर लेता है और उसके बाद वो लापता हो जाता है, उसको ही लोग पकड़ के देते हैं। उसके बाद पुलिस उसको इज्जत के साथ घर ला के छोड़ देती है। क्या कहिएगा जो यहाँ बिहार की सरकार है और यहाँ के एसपी, डीआईजी और डीजीपी लोग हैं, क्या अपील करिएगा? अरे अभी हम सब लोग सुरक्षित हम लोग हैं। अब जहाँ सुरक्षा की इनको देनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए चोर को, तो ये जो हमारी चोर को पकड़ के लेना चाहिए। लेकिन हम ही लोगों के पुलिस दबाव बनाकर ऐसी कर देती है। यहाँ के जो व्यवस्था है, ये जो दरोगा की जो व्यवस्था है, दरोगा जी हमारे हैं, वे कुछ दूसरे कौन है दरोगा यहाँ? अब इनका नाम तो हम शायद नाम नहीं जानते हैं ना, लेकिन शायद कोई यादव जी है। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, जाने पर कुछ एकदम अटक बटक बोल देते हैं, है ना, हमारी बात सुनते नहीं है। लिख कर मैंने दिया भी, तभी वो कहे कि नहीं नहीं ये सब आप बवाल व्यक्ति करते हैं। जबकि मैंने कहा कि आप चल के हकीकत जान लीजिए लोगों से, वहाँ जो वो आदमी चोरी किया है कि नहीं, भागा है कि नहीं, उसका चप्पल छूटा था, फिर वो ले गया अपना चप्पल। अब इसके बाद बस तभी कुछ आए नहीं किए, यानी यहाँ मतलब देखने भी, जांच करने भी नहीं आए हैं, नहीं आए नहीं। यानी वो कहीं ना कहीं गंभीरता से नहीं लिए, ये भी बात कहा जा सकता है। और गंभीरता से नहीं लिए तो ये लोग अपना कोशिश करके उस चोर को पुलिस थाने में दिए। और चोर जो है उसको पुलिस कहीं ना कहीं, यानी 24 घंटा के बाद, 24 घंटा के अंदर आदेश होता है कि कोर्ट में हाजिर करना, लेकिन 24 घंटा अपने थाने में पुलिस रखती है। उसके बाद उसको इज्जत के साथ उसके घर, यानी कि 4 चक्का गाड़ी से इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, जैसे एक पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है, एक पुलिस कैसे बिहार सरकार के कार्य कर रही है, आप सोच सकते हैं। इस तरह की अगर व्यवस्था रही तो आने वाले समय में बिहार के 12 करोड़ आबादी जो कि बिहार पुलिस पे विश्वास करती है वो शायद करना छोड़ दे। निर्णय आप लीजिए, फैसला आप करिए। आम जनता सुन रही है, आम जनता देख रही है। लोगों का पूजा पाठ कराते हैं, आचार्य में गिने जाते हैं। आज ये संकट में है, कल आप भी आ सकते हैं, परसों हम भी आ सकते हैं, तरसों आप भी आ सकते हैं। इसलिए आवाज उठाने की जरूरत है और ऐसे पुलिस प्रशासन हो या लोग हो, उन लोगों पे कहीं ना कहीं ऊपर का अधिकारी कार्रवाई करने का भी कार्य करे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।